हेलो एंड वेलकम टू पीके द इंग्लिश हब। पीके द इंग्लिश हब में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आए हैं यूज ऑफ आर्टिकल द। मैंने ए एन का यूज आपको ऑलरेडी बता दिया हूं। आप इससे पहले वाला वीडियो में जाकर उसको देख सकते हैं। आपको ए एन के प्रयोग में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब बात बचती है कि सर द आर्टिकल का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करेंगे। तो इस पर हमने आपको वीडियो तैयार कर दी है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ द आर्टिकल का प्रयोग। द आर्टिकल का प्रयोग बहुत ही सेंसिटिव होता है, इसलिए इसका प्रयोग करते समय आपको 5 बातों को ध्यान में रखना है। अगर आपको 5 बातें ध्यान में रहती है तो आप विश्वास कीजिए आपका द आर्टिकल का प्रयोग में कहीं कोई समस्या उत्पन्न नहीं होगी। सबसे पहले क्या है, द आर्टिकल को करते समय आप क्या कीजिए, 1 नंबर क्या है पॉइंट आप ये नोट कर लीजिए कि आप पहले नाउन को देखिए कि वो नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। नाउन क्या होना चाहिए, डेफिनिट होना चाहिए। तो बहुत बच्चे हमसे बोलेंगे कि सर हमको तो पता ही नहीं है कि डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं। मैंने तो पढ़ा है प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैं बोलूंगा कि देखो, अस्तित्व के आधार पर, एग्जिस्टेंस के आधार पर नाउन 2 प्रकार के होते हैं, डेफिनिट और इनडेफिनिट। तो सर डेफिनिट नाउन किसे कहते हैं? तो वह नाउन जिसकी संख्या पूरी दुनिया में 1 है, उसके जैसा कोई नहीं है, उसे हम कहते हैं डेफिनिट नाउन। और इसके अतिरिक्त जिसकी संख्या 2 या 2 से अधिक है या बहुत सारे हैं, उसे बोलते हैं हम लोग इनडेफिनिट नाउन। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो मेरा सेंटेंस आया है, फिल इन द ब्लैंक्स है, उसके बाद आने वाला नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। अगर डेफिनिट रहेगा तो हम द आर्टिकल लेंगे। तो एग्जांपल देख लीजिए, मान लीजिए कि आई सॉ डॉट 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 रेड फोर्ट, रेड फोर्ट। अब एग्जामिनर क्या करता है, हमें ए एंड द और क्या करता है, नो आर्टिकल का ऑप्शन देता है, नो आर्टिकल। ठीक है, देखो अब यहां पर जो स्टूडेंट समझदार हैं वो सीधे यहां देखेंगे, क्या देखेंगे कि ये नाउन डेफिनिट है या इनडेफिनिट है। तो ये नाउन क्या है, डेफिनिट है। कैसे डेफिनिट है, तो रेड फोर्ट मीन्स लाल किला। लाल किला पूरे वर्ल्ड में क्या है, एगो है। तो यहां पर क्या लगेगा, द आर्टिकल लगेगा। तो पहले आप डिसाइड कर लो टाइम बचाने के लिए, चाहे आप एसएससी के एग्जाम दे रहे हो, चाहे बीपीएससी के एग्जाम दे रहे हो टीचर वाला, या आप मान लीजिए कि बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, सीबीएसई किसी बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, पहले आप आर्टिकल करते समय वहां पर पूछिए कि वो डेफिनिट नाउन है कि इनडेफिनिट नाउन है। अगर इनडेफिनिट होगा, सिंगुलर होगा, काउंटेबल होगा तो ए एन लेगा। ठीक, और अगर डेफिनिट होगा तो क्या करेगा, वो द लेगा। इनडेफिनिट होगा तो ए एन लेगा। लेकिन इनडेफिनिट में कंडीशन क्या है कि वो सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल होना चाहिए। ठीक है, 2 नंबर बात क्या याद रखेंगे हम, 2 नंबर हम रखेंगे कि यदि किसी नाउन के पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ, किसका, सुपरलेटिव एडजेक्टिव का, तो वो उससे पहले हम लोग द लगाएंगे, सुपरलेटिव एडजेक्टिव। अब बच्चे बोलेंगे कि सर मैंने तो उतने बेस से इंग्लिश पढ़ी नहीं, तो मुझे क्या पता कि सुपरलेटिव एडजेक्टिव कहते किसको है। तो चलो मैं ये भी प्रॉब्लम क्लियर कर देता हूं। एडजेक्टिव को हम डिग्री के आधार पर 3 कैटेगरी में बांटते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। तो पहचानेंगे कैसे, तो देखो सुपरलेटिव एडजेक्टिव जितने होते हैं ना, सबके अंत में एस टी लगा होता है। क्या लगा होता है, एस टी। जैसे मान लो कि यहां पर दिया है ग्रेट, तो इसका कंपैरेटिव हो जाएगा क्या बोलो तो ग्रेटर, और सुपरलेटिव क्या हो जाएगा, इसका ग्रेटेस्ट हो जाएगा। देखो यहाँ एस टी लगा हुआ है। ठीक, तो अगर किसी नाउन के पहले अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव यानी वह एडजेक्टिव जिसके अंत में क्या लगा हो, एस टी लगा हो, तो वहां पर आप जो है कि द आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो जैसे मान लेते हैं सी इज डॉट 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 मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। देखिए यहां पर देखिए मोस्ट है, यहां ब्यूटीफुल गर्ल है, गर्ल यहां पर नाउन है ना, यहां पर एडजेक्टिव है, यहां पर देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव दे दिया है। यानी कि ब्यूटीफुल चूंकि जो है कि 3 सिलेबल का है, मोर देन 2 सिलेबल है ना, तो इसलिए यहां पर एस टी माने सुपरलेटिव एडजेक्टिव लग गया है। तो अगर नाउन यहां पर जो भी हो, सिंगुलर हो प्लुरल हो, उससे कोई मतलब नहीं है आपको, लेकिन जनरली सिंगुलर ही आता है। जब सुपरलेटिव एडजेक्टिव आएगा तो नाउन ऑटोमेटिक सिंगुलर ही आएगा। कभी कभी जो है कि वन ऑफ द बेस्ट बॉयज प्लुरल भी आता है। ठीक, तो वहां पर आपको इससे कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ पर आप ऑप्शन क्या लीजिएगा, द लीजिए।
क्या ले लीजिएगा, द। राजेश इज डॉट 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 क्लेवरेस्ट बॉय। यहां पर देखिए क्लेवरेस्ट के अंत में क्या लगा हुआ है, एसटी लगा है, सुपरलेटिव है तो हम क्या ले लेंगे, द ले लेंगे। तो 2 पॉइंट क्लियर हुआ। एक नंबर डेफिनिट नाउन जिसकी संख्या 1 है वहां पर द लेंगे। 2 नंबर जो अगर सुपरलेटिव एडजेक्टिव किसी नाउन के पहले आता है तो वहां पर हम कौन सा आर्टिकल लेंगे, द आर्टिकल लेंगे। ठीक है, अब चलो अगली पॉइंट बताता हूं। ये 5 पॉइंट अगर तुम याद रखोगे तो मेरे भाई विश्वास करो कि तुम्हारा आर्टिकल में मिस्टेक कभी नहीं होगा। ठीक है, इसकी पार्ट 3 में डालूंगा, वो जरूर देखना, क्योंकि जब ऑप्शन 4 आते हैं ना, ए एंड द और नो आर्टिकल, तो वो कंफ्यूजन तुम्हारे अंदर जो क्रिएट होती है ना, उसके लिए इसके बाद वाला वीडियो जरूर देखना। उसमें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से 4 ऑप्शन में से एक बेस्ट ऑप्शन को हमको बाहर निकालना है। बात समझ में आई ना? तो चलो अब तीसरा हम देख लेते हैं। क्या थर्ड क्या कहता है? थर्ड कहता है कि ऑर्डिनल एडजेक्टिव, ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव के पहले हमेशा द आर्टिकल लगता है। फिर कोई बच्चा बोलेगा कि सर ये क्या है ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। तो मैं बताता हूं कि ये ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव होता क्या है। जब आपके गुरुजी, आपके टीचर्स जब एडजेक्टिव पढ़ाए होंगे, एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर, तो उसमें बताए होंगे एडजेक्टिव्स ऑफ नंबर को 2 भागों में बांटते हैं, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल। देखो यहां पर न्यूमेरल एडजेक्टिव को हम शॉर्ट में लिखते हैं, एक बांटते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, एक बांटते हैं कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। इसे बढ़िया से देख लो। ऑर्डिनल मतलब होता है क्रम सूचक, जो मतलब कि संख्या को नहीं दर्शाता बल्कि क्रम को दर्शाता है। इसको दर्शाता है क्रम को, है ना। जैसे मान लो इसके अंतर्गत कौन आएगा, फर्स्ट आएगा, सेकेंड आएगा, थर्ड आएगा, 100th आएगा, 1000th आएगा, ये सब ऑर्डिनल है। क्या है? ऑर्डिनल। ये जो है 1 2 3, इसको हम अति में लिख देते हैं वर्ड में, 1 2 3 4, है ना। उसके बाद जो भी है थाउजेंड्स वगैरह कुछ भी हो, याद रखना कि ऑर्डिनल है। इसके बाद आने वाला संज्ञा हमेशा सिंगुलर नंबर में रहेगा। जैसे मान लीजिए कि हम यहां एग्जांपल देते हैं, सी इज एट डॉट डॉट डॉट, यहां पर 100th पोजीशन। यहां देखो, अब स्टूडेंट इसको देखेंगे तो कहेंगे यार यहाँ तो 100 लगा हुआ है, मैं यहाँ पर ये लगाऊं, एन लगाऊं, द लगाऊं, कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन आप देखो पोजीशन अगर नाउन है तो उसके पहले एडजेक्टिव आया है। एडजेक्टिव कौन है? क्रम सूचक है कि संख्या सूचक? तो सर ये तो क्रम सूचक है, क्योंकि बता रहा है कि लड़की 100वें स्थान पर है। 100वें स्थान पर है, 100 को लड़की नहीं है, 100वें स्थान पर है। तो यहां पर आप क्या लगाओगे? द आर्टिकल। क्या लगाओगे यहां पर? द आर्टिकल। तो याद रखना पॉइंट नंबर 3। ठीक है, अब इसको हम समझ गए होंगे आप लोग। अब चलिए हम आपको इसको आगे बढ़ाते हैं। अब ले लेते हैं कि मान लो कि कभी कभी एडजेक्टिव ही सब्जेक्ट बनकर चला आता है। एडजेक्टिव सब्जेक्ट बनकर आ जाता है, मैंने मेनी टाइम्स देखा है। जैसे मान लो यहां पर दिया है पुअर, आर ऑनेस्ट, तो पॉइंट कहता है कि यदि किसी वाक्य में एडजेक्टिव को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में यानी कि नाउन की तरह प्रयोग किया गया हो तो उस एडजेक्टिव के पहले द आर्टिकल लगता है। एकदम याद रख लेना। ये पुअर क्या है? एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव का पहले ब्लैंक दिया है। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी भी एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल नहीं लगता है, बिकॉज आर्टिकल खुद पे खुद जो है कि आपका एडजेक्टिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, तो वहां पर जो है कि आप क्या कीजिएगा, पुअर आया है, ब्लैंक दिया है, तो ए एन तो आप लगा नहीं सकते, लेकिन द जरूर लगाइएगा। क्या लगाइएगा? द, क्योंकि ये भार्ब है। ये क्या है? भार्ब है। भार्ब के पहले सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक, तो अगर सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया है
तो ये संज्ञा बनकर आया है तो द आर्टिकल ले लेगा। यहां पर रिच रहता तो भी ले लेता, ठीक है ना। अगर किसी एडजेक्टिव के जो है कि सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया गया हो तो वहां पर द आर्टिकल लगता है। 4 पॉइंट क्लियर हुए। और 5वें पॉइंट के बारे में जान रहे हैं, बहुत ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये ज्यादातर लोगों को फंसाता है। वो क्या है कि पॉइंट नंबर 5 कहता है कि यदि किसी नाउन की चर्चा होगी तो उसके ऊपर द खर्चा होगी। बोले सर बात कुछ समझ में नहीं है। नहीं, समझने की क्या जरूरत है, मैं समझा रहा हूं। अगर हम किसी भूतकाल में या भूतकालिक संज्ञा का चर्चा अगर करते हैं तो द उस पर हम खर्चा करेंगे, द लगेगा उस। जैसे मान लीजिए यहां पर लेते हैं पेन यू गेव मी यस्टरडे वाज फाइन। अब देख लो, पेन कह रहा है, लग रहा है कि जनरल सेंस में, लेकिन नहीं, उसी पेन की बात कर रहा है कि जो कल दिया था। यानी कि पेन कितने बार आया? 2 बार। एक कल और उसके बारे में आज हम बता रहे हैं। तो अगर कल के घटना को अगर आज हम बताएं तो वहां पर द आर्टिकल लगेगा। इस चीज को हमेशा याद रखना। यहां पर होगा द पेन। क्या होगा? द पेन, ठीक। और इससे बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं, ठीक। वीडियो को देखते रहिए। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, सॉरी, ताकि जो है कि आपको कोई अपडेट आए तो मिलता रहे। थैंक यू वेरी मच।